बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा नए तरीके से आलू का पराठा। आलू का पराठा जो है हर घर में बनता है, लेकिन आज जो मैं रेसिपी शेयर करी बिल्कुल नई वीडियो। मुझे नहीं लगता कि किसी ने बनाया होगा इस तरह से, या ये इतनी सिंपल तरीके से रेसिपी आपके साथ किसी ने शेयर की होगी। तो इसके लिए नॉर्मल आटा मैंने ले लिया। आप मैदा भी ले सकते हैं, क्योंकि मैदे में जो पराठे और ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये ऑप्शनल है, जो भी आप ले। ठीक है, मैंने आटा ले लिया था, नॉर्मल आटा घर का। तो इसके बाद जो मैंने एक आलू लिया। अभी आलू आप देख सकते हैं, आलू सिर्फ बॉईल किया हुआ है। मैंने इसको छुरी मार के इस तरह से देखा था, चेक किया था, तो ये अच्छे से अंदर तक गल चुका है। ठीक है, नरम आलू चाहिए हमें, बहुत ज्यादा भी नरम नहीं। ये देखिए, इतना नरम भी नहीं करना है कि फिर जो हम इसके साथ जो रेसिपी शेयर करें फिर वो नहीं बनेगी। इसके साथ हमें एक अलग जो सब्ज मिर्च चाहिए, क्योंकि मैं ये एक पराठे की रेसिपी शेयर करूँ आपके साथ। इसके बाद हमने लिया नमक, थोड़ा सा मैंने जीरा लिया, लाल मिर्च और लाल कुटी हुई मिर्च दोनों को मैंने मिक्स कर लिया, और इसी थोड़ा सा मैंने लिया चाट मसाला। तो फ्रेंड्स, इतनी ज़बरदस्त तरीके से जो इसकी रेसिपी है, सिंपल रेसिपी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं। तो अब जो है सबसे पहले हम आलू ले लेते हैं। आलू मैंने आपको बताया कि मैंने इसे बॉईल कर लिया था, तो इसे हमने छील लेना है। हमने फिलहाल इसे जो जिस तरह से नॉर्मल जो हम बनाते हैं, टिकिया बनाते हैं, या वो बनाने के लिए हम इसे मैश करते हैं, उस तरह से हम नहीं करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से बना रहे हैं, स्पेशली बच्चों के लंच के लिए, ताकि सुबह जो आप फ़ौरन उसको लंच में आसानी से बना के दे सकते हैं इससे। तो फ्रेंड्स, आलू जो उसे मैंने छील लिया है। सब्ज़ मिर्च मैंने ली थी, उसे मैंने दोबारा से एक दफ़ा धो लिया, और इसको जो है बारीक कटिंग कर लेंगे। इसी के अंदर कर लेती हूँ, ताकि साइड पे ही रहेंगे। तो इसे जो है इस तरह से हम बिल्कुल बारीक बारीक। तो फ्रेंड्स, आलू जो है उसे भी मैंने छील लिया था, और सब्ज़ मिर्च जो है उसे भी मैंने बारीक काट लिया है। अब जो मैंने पेड़ा लिया था, मैंने आपको बताया कि मैंने नॉर्मल एक ही पेड़ा लिया है, एक रोटी के हिसाब से। ये देखिए, जितना मैं घर में बनाती हूँ उतना लिया। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हम मोटी जो है वो नहीं बनाएंगे, क्योंकि फिर अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो पेड़ा जो मैंने ले लिया है, इसको जो मैं अच्छे से बेल लूँगी। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, आलू का पराठा बनाने के लिए जो है हमने रोटी को अच्छे से बेल ली है। रोटी जो मैंने आपको बताया कि हमने मोटी नहीं लेनी, ये आप देख सकते हैं। नॉर्मल हमने रोटी ली है, जितनी हम घर में बनाते हैं। तो अब सबसे पहले हम डाल देंगे इसके बिल्कुल सेंटर में नमक। एक हिस्से में डालना है, नमक डाल दिया। इसी के साथ हम थोड़ी सी लाल मिर्चों का पाउडर जो वो डालेंगे, जो हमने कुटी हुई ली थी। थोड़ा सा इसी के साथ चाट मसाला ले लेंगे, और थोड़ा सा हम लेंगे जीरा। बिल्कुल हाफ वाले हिस्से में हमने लिया, सारे हिस्से पे हम नहीं डालेंगे। इस तरह से सब्ज़ मिर्ची भी डाल दिए। अब जो असल चीज़ है वो है सिंपल, ये इस तरह से हम बनाएंगे। इससे जो हम लेंगे अब कद्दूकश, छोटा वाला नॉर्मल जो हर घर में मौजूद होता है, ये वाला कद्दूकश ले लिया। अब जो इस आलू को हम कद्दूकश कर देंगे। देखिए, टोटल 2 से 3 मिनट में ये पराठा तैयार होता है। और टेस्ट जो इसका, ये आप ना समझे कि इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, या हमने मसाले मिक्स नहीं किए। मैंने अपने बेटे के लिए ट्राई किया था, बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट था। तो आप जो ये देखें, कोई झंझट ही नहीं कि मसाले प्याज वगैरह इतनी चीज़ें डालनी। हाँ, अगर आप दोपहर के लिए बना रहे हैं, तो फिर उसमें जो है आप बेशक इसमें प्याज भी डाल सकते हैं, सब्ज़ धनिया, इस तरह से और चीज़ें जो है डाल सकते हैं। तो ये आप देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। इसे जो है हम हल्का सा फिर फैला देंगे। अब दोबारा से इसके ऊपर हम डालेंगे मिर्चों का पाउडर जो हमने लिया था, चाट मसाला, नमक और ज़ीरा। इसी के साथ हम थोड़ी सी सब्ज़ बारीक मिर्चें जो हमने कटी हुई ली थी वो डाल देंगे। अब इसका ये वाला जो पार्ट था, हमने जिसे कुछ भी नहीं लगाया था इस पे, इसे इस तरह से करके थोड़ा सा हम इसे इस साइड पे करते हैं, और इसके साइडों को हम अच्छे से पहले दबा देते हैं, ताकि जो हमने इसमें अंदर से आलू का मसाला भरा है वो बाहर ना निकले। अब ये देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से ये थोड़ा सा मैं इसके ऊपर खुश्क आटा डाल के बिल्कुल इसको हल्के हाथों से हम एक दफ़ा मारेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं फैलाना है, बस एक दफ़ा। ये देखें, कितने सिंपल तरीके से जो है मैंने आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर की है। अब जो है मैंने तवा गर्म होने के लिए रख दिया, ताकि जो है इस पराठे को हम बना सकें। तो फ्रेंड्स, हमने जो है तवा गर्म होने के लिए रख दिया। थोड़ा सा घी जो है मैंने इसके ऊपर डाल दिया था, ताकि नीचे जो चिपक ना जाए। तो अब जो हमने पराठा बनाया था, उसे हम तवे के ऊपर डाल देते।
बनाना इससे हमने हल्की आंच पे है। कोई भी अभी तक नहीं डालना, पहले एक दफ़ा दोनों तरफ हम हल्का सा सेक लेंगे, उसके बाद दोबारा जो बनाएंगे फिर उसके ऊपर हम ऑयल डालेंगे, यानी कि एक दफ़ा इस रोटी की तरह बनाएंगे कि जैसे रोटी बनती है नॉर्मल। एक साइड जो बिल्कुल हल्का सा हो गया तो अब इसे हम दूसरे साइड में भी कर लेंगे। इस तरह से पहले दोनों साइड में हम रोटी की तरह बनाएंगे ताकि अंदर से कच्चा ना रहे। तो हल्का सा हम दोनों साइड पका के इसके बाद इसके ऊपर हम डाल के ऑयल इसको अच्छे से पराठा इसका बना लेंगे। तो दोनों तरफ जो हमने हल्का सा पका लिया था, अब जो इसके ऊपर हम डालेंगे घी या ऑयल, आप कुछ भी बना सकते हैं। तो इसे हम डाल देते हैं। दोनों तरफ जो है हमने ऑयल भी लगा लिया और अच्छे से हम इसको थोड़ा सा हल्की आंच पे करेंगे ताकि जल ना जाए। और क्योंकि आपको पता है कि डबल हो जाता है तो थोड़ा सा मोटा हो जाता है, तो ये अच्छे से पक गया अंदर तक। तो इस तरह से हल्की आंच पे करेंगे और साथ साथ हिलाते भी जाएंगे चाहे पराठे से ताकि जो जल ना जाए। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं दोनों तरफ जो है हमने हल्की से आंच पे जो है इसको अच्छे से फ्राई किया। इतना ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है, तो और ज़्यादा हमने नहीं करना फ्राई, बस ये पक चुका है पराठा। ठीक है, तो दोनों तरफ एक जैसे ही हमने रखना है, दोनों तरफ जो अच्छे से फ्राई करना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त तरीके से हमने जो है पराठा रेडी कर लिया। इतना ज़बरदस्त गरम गरम है। उसी के साथ मैंने दही ले लिया, चटनी जो वो मैंने आपको बताया था कि मैंने आलू बुखारे की चटनी ली, केचप साथ ले लिया ताकि इसको और भी इसका टेस्ट जो आप अच्छे से ले सके। तो मैं आपकी इसकी कटिंग करके भी इसको दिखाती हूँ कि कितने ज़बरदस्त तरीके से अंदर तक अच्छे से पक भी गया है। इसके इस तरह से पीस करके बच्चों को दें या आप खुद भी अपने लिए दोपहर के लिए बनाएं तो इसका टेस्ट जो बहुत ज़बरदस्त आता है। तो ये देखिए, थोड़ा सा इसको कटर से कटिंग करते हैं थोड़ा मसला, और ये देखिए बिल्कुल आलू नज़र ही नहीं आ रहा कि इसमें है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त तरीके से इस पराठा जो हमने तैयार कर लिया है दही चटनियों के साथ, केचप के साथ। तो उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।